हेलो स्टूडेंट्स, मैं धीरेन्द्र पटेल आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल DPSDM में तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे क्लास 10 राजीव प्रकाशन पब्लिकेशन की बुक है, जो NCERT पर आधारित बुक है। ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दिए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। और इस बुक की खास बात है जो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है उसे भी शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। इसलिए अदर बुक के अपेक्षा ये बुक ज़्यादा अच्छी है। हम लोग पढ़ रहे हैं इसका अध्याय 4 द्विघात समीकरण। इसके पहले प्रश्नावली हम लोग सवाल नंबर 5 तक पढ़ चुके थे, आज सवाल नंबर 6 पढ़ेंगे। एक आ रहा है, निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण के सामने लिखे x के मानों की जांच करके बताइए कि a मान दिए गए समीकरण के हल हैं, ठीक। हमें ये बताना है, जैसे a हमें दिया है, एक समीकरण दिया है, इसके सामने x का मान दिया है, ठीक। हम जानते हैं ये बता रहा है ए इसका मान है या नहीं, ये हमें जांच करना है। अगर ये x बराबर -1 यहाँ पर x बराबर रखेंगे, ये 0 के बराबर आ गया तो इसका मान है। अगर 0 नहीं आता तो उसका मान नहीं है समीकरण का। कहने का सीधा मतलब यही है, ठीक। आइए जांच करते हैं। जांच करने के लिए कहा है ना, समीकरण लिखिए 3x² - 2x - 1 = 0। x बराबर -1 रखने पर रखने पर रखिए, जहां पर x है वहां पर क्या रखोगे -1। 3 × -1 का वर्ग -2 × -1 = 0। ये कितना हो जाएगा? 3 × a -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, a माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -1 बराबर 0। ये 3 2 -1 बराबर 0। ये 2 5 हो जाएगा, 5 -1 बराबर 0। ये 4 बराबर 0। क्या 0 के बराबर है? नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। अतः x बराबर -1 इस समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है, ठीक। बस यही हमारा हाँ या ना में आंसर देना था। अब देखिए इसका दूसरा, आपको दूसरा दिया 6x² - x - 2, ठीक। -2 बराबर 0, x बराबर -1/2। इसके x के दो मान दिए हैं, 1/x -1/2, 2/3। हमें दोनों पे एक बार इस पे चेक करना, एक बार इस पे चेक करना है, ठीक। जो होगा उसके लिखेंगे है, जो नहीं होगा उसके लिखेंगे नहीं है, ठीक। जांच, आइए जांच करते हैं हम लोग, ठीक। जांच तो पहले समीकरण लिखते हैं हम लोग, ठीक। समीकरण क्या है हमारा? 6x² - x - 2 = 0। हम पहला चेक करेंगे, ठीक। पहला x बराबर -1/2 रखने पर जहां पर x क्या रखें? -1/2। 6 × -1/2 का वर्ग -1/2 -2 बराबर 0। ये 6 × इसका कितना हो जाएगा? 1/4। ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 -2 बराबर 0। ये 2 3 6, 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 -2 बराबर 0। अगर इन सबका एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3 + 1, इसमें गुणा करो 4/2 बराबर 0। तो देखो 3 1 4, ये प्लस हो जाएगा, माइनस, पूरा क्या हो जाएगा? 0/2 बराबर 0, मतलब 0 बराबर 0। देखो ये तो है। अब पुनः इसका दूसरा हल करते हैं हम लोग। x बराबर 2/3 रखने पर, ठीक। इसी समीकरण में रखेंगे, इसी समीकरण में, ठीक, रखेंगे। रखो तो 6 × ठीक 2/3 का वर्ग -2/3 -2 बराबर 0। 6 × एक कितना हो जाएगा? ऊपर 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 2/3 -2 बराबर 0। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, ये हो जाएगा 2 चौके 8/3 -2/3 -2 बराबर 0।
क्या लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। 8 अपने स्थान पे रहेगा, 2 अपने स्थान पे, 3 2 में गुणा करो 6 हो जाएगा। देखो ये माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों का चिन्ह सेम है तो क्या हो, जुड़ जाएंगे। और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। मतलब ये 8 - 8/3 बराबर 0। ये 0/3 बराबर 0। ये क्या हो, 0 बराबर 0। ठीक, अतः अब लिखेंगे कैसे हम इसे, अतः यक्स बराबर -1/2 और x बराबर 2/3 इस समीकरण का हल है। इस समीकरण का हल, समीकरण का हल है। ठीक है तो लिखेंगे है, नहीं है तो नहीं है, बस इतना हमें बताना है। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है इस समीकरण का ये हल है कि नहीं। इसके भी x के 2 मान दिए, जैसे अभी सवाल नंबर 2 इसका लगाए थे उसी प्रकार से लगाएंगे, हल करेंगे। लिखिए x² - x + 1 = 0। पहला चेक करते हैं, x बराबर 1 रखने पर ये किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक, x यहाँ क्या रखोगे, 1 का वर्ग -1 का वर्ग + 1 बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, 1 - 1, सॉरी इस पे वर्ग नहीं है, +1 बराबर 0। देखो a + a माइनस कट जाएगा, क्या होगा, 1 बराबर 0। क्या 0 के बराबर है, नहीं है, इसीलिए यह हल नहीं है। ठीक है, हल नहीं है। इसका दूसरा चेक करते हैं हम, क्या लिखेंगे, x बराबर -1 रखने पर, -1 रखने पर क्या मिलेगा हमें, रखिए यहाँ पे -1 का वर्ग माइनस पहले लगाया ना, -1 + 1 बराबर 0। ये हो जाएगा 1, a माइनस प्लस हो जाएगा, +1 + 1, ये तो टोटल 3 हो जाएगा, 3 बराबर 0। ये 3 के बराबर, क्या 0 बराबर है, 3 0 के बराबर नहीं है। क्या लिखेंगे आंसर, अतः x बराबर 1 और -1 इस समीकरण के हल नहीं है, बस यही बताना था हमें, है या नहीं है। देखिए सवाल नंबर 7 क्या कराए, यह समीकरण दिया है x बराबर 2, x बराबर 3 और ये समीकरण 3x² - 2kx - 2m बराबर 0। कह रहा है भाई k और m का मान ज्ञात कीजिए। एक k है और ये m है, एक क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है, मतलब इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, जैसे अभी हल कर रहे थे उसी प्रकार से एक बार x बराबर 2 इसमें रखेंगे, एक समीकरण बनेगा हमारा, फिर x बराबर 3 रखने पे दूसरा समीकरण बनेगा हमारा। मतलब क्या बन जाएगा, 2 चर रैखिक समीकरण युग्म में। जब युग्म बन जाएगा हमें जैसे प्रतिस्थापन या विलोपन विधि हल करते थे वैसे हल करके एक k और m का मान फाइंड कर लेंगे हम लोग। आइए हल करते हैं। ठीक, समीकरण लिखिए 3x² - 2kx - 2m = 0। एक बार रखेंगे x बराबर 2, x बराबर 2 रखने पर, यह रखिए 3 × 2 का वर्ग -2k × 2 - 2m = 0। ये कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 तिहाई 12, ये 2 दूना 4 के, ठीक, 4k - 2m बराबर 0। देखो इन दोनों को इस साइड ले जाओ, इसके भी और इसे भी, दोनों माइनस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हो जाएगा 12 बराबर 4k - 2m, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि दोनों चिन्ह बदल जाएगा। इसमें 2 कॉमन ले लो, 12 बराबर 2 कॉमन लेंगे, ये 2k + m हो जाएगा। ये 2 से 6 कट 12 कट जाएगा, 6 बार में 6 बराबर 2k + m। इसे हम क्या लिखेंगे, सीधा लिख देते हैं, सीधा लिखेंगे 2k + m बराबर 6। इक्वेशन नंबर 1 आया। अब पुनः x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 3 रखने पर, ठीक, रखने पर
रखिए जहाँ समीकरण में 3 इंटू एक्स का स्थान क्या रखोगे 3, वर्ग लगाइए माइनस 2k, एक्स का स्थान क्या रखोगे 3 माइनस 2m बराबर 0। 3 का वर्ग 9, 9 त्रिक 27 माइनस 3 दूना 6k माइनस 2m इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो गया। इन इसे और इसे दोनों के साथ ले जाओ, चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा। 27 बराबर 6k प्लस 2m इक्वल टू 0। ठीक, सीधा लिख लो। ठीक, पहले इसे लिखो 6k प्लस 2m बराबर 27, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये कितना है, इसका गुणांक m का गुणांक 1 है, m का गुणांक 2 है। हम इस 2 से इस समीकरण में गुणा करें। हमने यहाँ काट दिया था, काटना नहीं चाहिए था क्योंकि हमारा समीकरण हमारा यहीं पे बन जाता। ठीक, रुकिए, क्या एक स्टेप बढ़ाएंगे हम लोग, यहीं पे बना देते हैं इसे। ठीक, यहां से इसे सीधा लिख दो 4k प्लस 2m बराबर 12। वो लाइन आप लोग मिटा दीजिएगा, ये आपका हुआ समीकरण नंबर 1। ठीक, क्योंकि देखो m का गुणांक 2 है, यहां भी m का गुणांक 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, पहले समीकरण 2 लिखिए। ये क्या है 6k प्लस 2m बराबर 27। दूसरा समीकरण क्या, पहला क्या है 4k प्लस 2m बराबर 12। घटाने पे क्या होता है, जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक, घटाने पे प्लस है तो माइनस माइनस माइनस। अब देखो 1 प्लस माइनस 1 कट जाएगा, 6 में से 4 निकालो 2k, 27 में 12 निकालेंगे तो 5 और कितना आएगा 1, 15 के बराबर आएगा 15/2, 15/2। ठीक, ये आपका k का मान आ गया। अब k का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो। k का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर चला 4 इंटू k का स्थान क्या रखो 15/2 प्लस 2m बराबर 12। 2 से 4 कटेगा, 2 दाएं में 15 दूना 30 प्लस 2m बराबर 12। 30 को इस साइड ले जाओ तो चिन्ह बदल जाएगा, 2m बराबर 12 माइनस 30, 2m बराबर, देखो 30 क्या है ज्यादा है, उसका चिन्ह क्या है माइनस, यहां माइनस लगाइए। 30 में 12 निकाले कितना आएगा 18 आएगा, 2 9 18, m बराबर -9। हमारा क्या और m का मान क्या आया, इस देखो इसी प्रकार आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, अतः k बराबर 15/2, m बराबर -9, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक, क्या हुआ हमारा आंसर हुआ। नोट कीजिए, फिर चलते इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब सवाल नंबर 8, एक जांच कीजिए कि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है कि नहीं। मतलब हमें इस समीकरण को जो दिया है इसे जांच कर बताना है दो घात समीकरण के रूप में है या नहीं है। द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, दो घात समीकरण का मानक रूप है। ठीक, यहां लिखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप है, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसी रूप में हमें लिखना है। मानक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हमें इस रूप में लिखना है। इसे पूरा लिखिए समीकरण को, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। देखो एक तरफ क्या होता है 0, इसे तीनों टर्म को इस साइड लाएंगे, जब इनको बराबर इस साइड लाएंगे सभी के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस है, माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, 4x स्क्वायर
3 को इस साइड ले आओ, ए माइनस 3x², ठीक, माइनस 4x ए है, इसे लाओ, ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा 2x प्लस 2 है, 4 को इस साइड लाओ, माइनस 4 बराबर 0। 0 क्यों ना है? क्योंकि उस साइड कुछ नहीं बचा, ठीक। देखो 4 में से 3 निकाल कितना हो जाएगा 1, मतलब x², ए माइनस ए प्लस, ए ज्यादा है इसका चिन्ह लगाओ, 4 में 2 निकालो 2x, ए माइनस 4 में 2 निकालो 2 बराबर 0। देखो किस रूप में है? हमारे मानक रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। बस हमें यही बताना था, समीकरण है कि नहीं, बस इतना। बस आज इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि उन्हें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।